हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, अंतिम तैयारी 2024 बैच की आज हम लोग बात करेंगे। इसमें मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस की डीपीपी नंबर 1 एमसीक्यू नंबर 1 की बात करेंगे अपने भीम बैच में। तो बिना टाइम किल किए चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। चैप्टर बहुत बढ़िया है बेटा, इसका जो वेटेज है वो 10 स्टार रेटिंग है और मेरा दावा है कि इस बार इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के। मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड्स, नन ऑफ दीज। बेटा इसका आंसर जो आएगा वो आएगा नन ऑफ दीज। एक सेकंड जी बेटा, अब क्यों आएगा? चूंकि एनसीईआरटी की लाइन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक सीधी सी बात लिखी है कि न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसके किसी भी ऑप्शन में आप देख रहे हो न्यूक्लियोटाइड नहीं लिखा है, पेप्टाइड लिखा है, न्यूक्लियोसाइड्स लिखा है और पॉली न्यूक्लियोसाइड्स लिखा है। इसलिए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? या तो न्यूक्लियोटाइड होगा या नन ऑफ दीज होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है डीएनए एंड आरएनए टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियमाइड्स। देखिए यहां पर एक बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? न्यूक्लिक एसिड। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड। किसी भी शरीर में पाए जाने वाले डीएनए की लंबाई किस प्रकार से निर्धारित करते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन इट, नंबर ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन इट, नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंस। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि जब भी आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को देखते हो इस प्रकार से बनी होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऐसे बनी होती है, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, इस प्रकार से बेटा ऐसे। और यहां पर होते हैं हमारे एनबी, या इस तरीके से आप कर सकते हो ऐसे। ये डीएनए है, डीएनए में बेस पेयर होते हैं ये ऐसे। एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो पहली बात हम करें अगर कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन इट, पहला बी ऑप्शन देखिए आप, तो जितने बेस पेयर होंगे उसमें 3.4 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, लेंथ पता चल जाएगी।
नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट, इसकी भी बात यहीं से क्लियर हो रही। नंबर ऑफ बेस पेयर इन पर्सन, सभी प्रजातियों में डीएनए की लंबाई उनके बेस पेयर से निर्धारित होती है और सब में बेस पेयर अलग अलग होते हैं, इसीलिए किसी भी स्पीसीज में पाया जाने वाला जो डीएनए होता है उसकी लंबाई अलग अलग होती है। तो सभी आंसर इसके 3 ऊपर के सही है। बात करेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 की अगर बात करोगे, मैच द लेंथ ऑफ डीएनए विद द करेक्ट ऑर्गेनिजम्स। एक तरफ बेस पेयर संख्या लिखी डीएनए में पाई जाने वाली, दूसरी तरफ ऑर्गेनिजम्स लिखा है, यानी सीधा क्वेश्चन है कि किसमें कितने बेस पेयर पाए जाते हैं। सबसे जाना पहचाना यहां से मिलाना स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन का होता है 3.3 × 10⁹, सबको पता है। तो चौथे का दूसरा किसमें है? 2 जगह पे है, यहां पे है और यहां पे है, तो यानी बी और सी नहीं होगा। एक और मिला लीजिए, मामला बदल जाएगा। ई कोलाई का अगर आप देखोगे तो ये आपका 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, ये भी बहुत फेमस है। तो 3 का पहला, ये भी यहाँ पे फंस गया कि 3 का पहला दोनों में है, 4 का दूसरा दोनों में, 3 का पहला। अब इसको बेटा इसका मतलब एक और मिलाना पड़ेगा। अगर हम सेकंड को मिलाएं तो सेकंड जो है ये थर्ड पे जाएगा, ऐसे। सेकंड जाएगा थर्ड पे, इस पे जाएगा। यानी लैम्डा बैक्टीरियोफेज में बेस पेयर की संख्या होती है 48,502। सीधा सीधा क्लियर हो चुका है ये। अब अगर आपका क्वेश्चन राइट हुआ तब तो अच्छी बात है, वरना बच्चों एग्जाम देने से पहले इसको एक बार याद जरूर कर लेना। एनसीईआरटी की लाइनें थी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेज नंबर 96 और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, आ सकता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन, न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या पाया जाता है? देखो, न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक तो इसमें होती है ये पेंटोज शुगर। ये क्या है? ये है पेंटोज शुगर। फिर इसके साथ इस पे यहां पे लगा होता है नाइट्रोजनस बेस, और इसके 5वें कार्बन के साथ ये फास्फेट ग्रुप लगा होता है। ये हमारा बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया एक न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आए। अब क्वेश्चन पे आओगे तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, ऊपर न्यूक्लियोटाइड बन गया ये। हेक्सोस शुगर नहीं होगा, पेंटोस शुगर हो सकता है, नाइट्रोजनस बेस है, फास्फेट ग्रुप है। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा? इसका बी आएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करोगे, व्हिच ऑफ दिस इज ए प्यूरिन, इनमें से प्यूरिन कौन सा है? ध्यान दीजिए बेटा, ये नाइट्रोजनस बेस के 2 पार्ट हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पाइरीमिडिन। अब इसके बाद प्यूरिन के एडेनिन, ग्वानिन और पाइरीमिडिन के थाइमिन और साइटोसिन। अब क्वेश्चन पे आओ, विच ऑफ दिस इज अ प्यूरिन। तो प्यूरिन में कौन कौन है? एडेनिन, ग्वानिन, इसमें से है कोई? साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन किधर जा रहा? बी ऑप्शन की तरफ जा रहा। फटाफट चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें।
विच ऑफ दिस ऑफ पैरामिडीन, इनमें से पायरीमिडीन कौन है? पिरीमिडीन में कौन कौन होता है? एडेनिन, ग्वानिन, क्या है? प्यूरिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये हमेशा होते हैं पायरीमिडीन। क्या क्या बताया मैंने कहा कि पिरीमिडीन के अंतर्गत कौन कौन आएगा? एक तो थाइमिन आएगा, साइटोसिन आएगा, और अगर थाइमिन नहीं होगा तो इसकी जगह यूरेसिल होता है आरएनए में, तो यूरेसिल इन आरएनए। ऑप्शन चेक करो, विच ऑफ दिस पिरीमिडीन, तो एडेनिन ग्वानिन किसके हो गए? प्यूरिन के। थाइमिन बच रहा है, आंसर सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर अ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? दोबारा से देखो, अभी बनाया था मैंने। एनबी और एस, सॉरी पी, ये एस, ये क्या है? पेंटोस शुगर। ये क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। ये क्या है? फॉस्फेट। चलो अब ऑप्शन पे देखो, ऑक्सीराइबोस नहीं होगा, डीएनए के लिए पूछ रहा है, ऑक्सीराइबोस नहीं होगा, डीऑक्सीराइबोस, फॉस्फेट, यूरेसिल नहीं होगा, क्योंकि यूरेसिल बेटा जो होता है ये कहां होता है? ये आरएनए में होता है। पूछ क्या रहा? डीएनए में। अब डीऑक्सीराइबोस, फॉस्फेट और थाइमिन। अब देखो डीऑक्सी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहां पर H और H होता है, OH ग्रुप यहां पे गायब है। दोबारा से देखो, यहां पर थोड़ा सा बोल्ड करके लिखता हूं, क्योंकि ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, सेकंड कार्बन पर H के साथ फिर H होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सी। तो 2 पॉइंट आप समझेंगे। क्या समझना है? एक तो डीऑक्सी की वजह से, लेकिन दोनों में डीऑक्सी दिया गया था। अब हमें यहां पर से दोनों फॉस्फेट है, यहां पर सेलेक्ट करना है, तो यहां पर क्या आ गया? थाइमीन। सही आंसर क्या आएगा? डी। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 9 की। All the given nucleotides exist except deoxyuridine, thymine, both A and B, none of these. क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो इसका आंसर होगा डी। क्यों होगा? क्योंकि बेटा हमेशा ध्यान रखो, न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है। न्यूक्लियोटाइड का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। क्यों होगा एसिडिक? इसको भी देखो, इसका रीजन ये है कि एनबी जो होता है, एनबी, इसके बाद यहां पर जो ये अपना लगता है पी, ये है फास्फोरिक अम्ल। ये क्या है? ये है बेटा फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरिक अम्ल जो होता है, इसकी वजह से हमेशा न्यूक्लियोटाइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। ठीक, तो हमेशा यहां पर लिखा होता है एडेनिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, थाइमिडिनिलिक एसिड, ऐसा कुछ होता है तो टाइड होता है, बाकी साइड होता है। क्लियर हुआ? सही आंसर क्या होगा? डी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू विच कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। जल्दी से बताओ, सही आंसर होगा बेटा क्या? देखो इधर बोर्ड पे देखो, ये हमारी पेंटोस शुगर, इसमें आप ध्यान दीजिए, यहां पर जब ध्यान देंगे आप तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन, फिर यहां पे लगा पी, ये इसका है पांचवा कार्बन। ठीक है, अब यहां की जो समझने वाली बात है कि नाइट्रोजनस बेस कहां लगा है? नाइट्रोजनस बेस यहां पे लगा है, ये लगा है नाइट्रोजनस बेस।
तो किस कार्बन पे लगा है? पहले कार्बन पे लगा है। लगा कि नहीं लगा? नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू विच कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर के किस कार्बन से लगा है? पहले कार्बन से लगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करोगे, वेरी इजी क्वेश्चन। नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू पेंटोज शुगर बाय विच बॉन्ड? दोबारा से देखो, एक एक लाइन पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छूटेगा। क्विक रिवीजन क्वेश्चन के साथ फटाफट वाला। अब देखिए यहां पर अगर आप देखोगे ऐसे, तो यहां पर बेटा लगा है पी ऐसे, यहां पे क्या लगा है? यहां पर फास्फोरिक अम्ल लगा ये, ठीक है। अब यहां पर ये नाइट्रोजनस बेस लगा ये एनबी लगा। पूछ क्या रहा है कि एनबी किस बॉन्ड से जुड़ा है? हमेशा आपको बताया गया था कि पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस से एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा है? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा होता है। क्लियर हो गई बात? ऑप्शन क्या आएगा बेटा इसका? पहला। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 मेरा कह रहा है कि फास्फेट ग्रुप इज लिंक टू विच कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। अभी इसके पहले बताया मैंने, 5वें कार्बन के साथ जुड़ा होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। अब 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, ये एनसीईआरटी का बना हुआ है। आइडेंटिफाई द फ्री एंड ऑफ गिवन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी है, तो इसमें फ्री एंड कौन कौन से हैं? अगर फ्री एंड की बात करोगे तो 5 फास्फेट 3 हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल OH वाले को बोलते हैं। ये देखो यहां पर ये 3 खाली, क्लियर हुआ? 5 हाइड्रोक्सिल 5 फास्फेट और 3 हाइड्रोक्सिल इसके फ्री एंड है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 14, बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू। तो यहां पर जब भी हम डीएनए की बात करें तो डीएनए ये बना हुआ है बेटा, इस तरीके से ये डीएनए ऐसे बना होता है, ऐसे बना लेते हैं। जल्दी वाला होता तो नहीं ऐसा है, लेकिन बना लेते हैं। अब देखो ऐसे, यहां पर पहले तो आप ये देखो कि बैकबोन किसके लिए बोला गया, तो बैकबोन बोला गया इसके लिए। अब अगर बैकबोन शब्द का प्रयोग इसके लिए किया गया तो ये किससे बना होता है? देखो ये इससे बना होता है, ये हमेशा इससे बना होता है, इससे। अब ये क्या है? आप ही पहचानो क्या है? ये क्या है? यहां पर ये पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर है, और ये क्या है? ये फास्फोरिक एसिड है। ऑप्शन में है कहीं? शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस नहीं होगा, शुगर एंड फास्फेट होगा। आगे जाने नहीं आपको, बी ऑप्शन हो गया। क्लियर हुई बात? चलिए बात करेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। विच इज करेक्ट अबाउट थाइमिन एंड यूरेसिल? रटने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, फटाफट। थाइमिडाइन या थाइमिन इज 5 मेथाइल यूरेसिल। जहां पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी, उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एक बार बुक को देखें आप। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? डीएनए इज एसिडिक एंड पॉजिटिवली चार्ज, बेसिक एंड पॉजिटिवली चार्ज, एसिडिक एंड निगेटिवली चार्ज, बेसिक एंड निगेटिवली चार्ज। याद करो बेटा इसको, डीएनए हमेशा कैसा होता है? अम्लीय होता है।
क्या लिखा होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और चार्ज कैसा है, निगेटिवली चार्ज है, हमेशा ऋणात्मक होता है। तभी ये न्यूक्लियोसोम बनाते समय डीएनए पैकेजिंग में हम पढ़ते हैं ना कि डीएनए हिस्टोन के चारों तरफ लिपटा होता है। क्यों? क्योंकि हिस्टोन बेसिक प्रोटीन है। हिस्टोन कैसी प्रोटीन है? हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है और पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है, इसीलिए डीएनए उसके चारों तरफ चिपट जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी, 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात की जाए, नेम ऑफ डीएनए एज न्यूक्लिन वाज गिवन बाय, किसने दिया, फ्रांसिस क्रिक ने, आर्विन चारगाफ ने, फ्रेडरिक मिशर ने, रोसलैंड फ्रैंकलिन। सही आंसर सी। किसने दिया, डीएनए की खोज की थी सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने, लेकिन डीएनए इसे नाम नहीं दिया, इसे नाम दिया, क्या दिया, न्यूक्लिन, जो बाद में लेटर चेंज इन द न्यूक्लिक एसिड और डीएनए। क्लियर हुआ? चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करोगे, शायद 18 स्किप हो गया, चलो 19 जो भी आ गया ध्यान दो। द प्रोपोर्शन ऑफ बेस पेयरिंग बिटवीन the two strand of polynucleotide chain in double helix model of DNA was based on observation। ये क्या कह रहा है कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में पाए जाने वाले बेस रेशियो को सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया? बेटा इसे एक्सप्लेन किया चारगाफ ने। किसने एक्सप्लेन किया? आर्विन चारगाफ ने। चारगाफ रूल्स पढ़ाया था वही। और ये कभी भी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए पर लागू नहीं होता है, हमेशा डबल स्ट्रैंड डीएनए पर ही लागू होता है। सही आंसर क्या आएगा? आर्विन चारगाफ। क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करोगे तो कौन सा आएगा? 19 आएगा। ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 20 की। The two chain of double helix DNA have parallel polarity, anti-parallel polarity, no polarity, depends on organisms। ध्यान दीजिए, डीएनए की दोनों जो होते हैं इसमें आप कैसे लिखते हो? ऐसे। डीएनए जब भी आप बनाते हो तो आपने पढ़ा इस चैप्टर में खास करके क्या पढ़ा कि एक की पोलरिटी 3 to 5 होती है, दूसरे की कैसी होती है? 5 to 3 होती है। इसका मतलब कैसा है? ये एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब और भी आप समझ सकते हो कि जैसे एक तरफ शुगर ऐसे होती है इस तरीके से, तो दूसरे तरफ शुगर जो होती है वो इस तरीके से होती है। नहीं ऐसा होगा तो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा इनके बीच। क्लियर हो गया? ऐसे तो भी ये कैसे हो गए? एंटी पैरेलल हो गए। क्लियर हुआ? सही आंसर क्या है? एंटी पैरेलल पोलरिटी। बात करेंगे हम लोग अब किसकी? 21 क्वेश्चन की। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बेस पेयर इन टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर पेयर्ड थ्रू। 3 बंध बताए थे मैंने आपको। पहला है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, किसके बीच होता है? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बीच होता है? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बच्चों होता है किसके बीच? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस के बीच। दूसरा बताया गया था ईस्टर बॉन्ड, तो ईस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच होता है? ईस्टर बॉन्ड हमेशा होता है किसके बीच? बोलो, शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड के बीच। और 2 स्ट्रैंड के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच होगा? Nb और Nb के बीच। क्लियर हो गई बात? किसके किसके बीच होगा? Nb और Nb के बीच। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ए। तो बच्चों फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। बाय बाय।